हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके चैनल बीटेक वाला में। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस चैनल में जो जीटीयू की रूबरू में जो डिग्री जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए जो IMP द सेमेस्टर 3 के जो चल रहा है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है, हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग वो हमारे चैनल में जाके देख ले, ठीक है, प्लीज़। तो पूरा हम लोग देख लो। और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग लेने वाले एनालॉग टू डिजिटल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, ठीक है। और कंप्यूटर और मैकेनिकल में भी सब्जेक्ट दूसरा वाला चालू हो गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर इस बार। अब एनालॉग टू डिजिटल में 6 चैप्टर्स है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या है, चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। तो क्या है, डिफरेंशियल मल्टी स्टेज एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो चैप्टर है पूरा एम्पलीफायर के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे आप लोग को एम्पलीफायर मतलब मैं बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत जो साउंड होता है वो थोड़ी वॉइस में होता है, तो आउटपुट में आप देखेंगे तो वो पूरा ज़्यादा वॉइस से आएगा, ठीक है। तो उसका पूरा का पूरा ये चैप्टर है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में एम्पलीफायर का ही बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट टाइम क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहे हैं, बेसिक ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो बेसिक ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है, वो मोस्ट टाइम है। इसके लिए 4 और 7 मार्क्स में आ सकता है आप लोग को, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम वाला, ठीक है। हमारा जो IMP आप लोग ने किया होगा, ठीक है, तो आप लोग को GTU की एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जो है, ठीक है, वो पावर एम्पलीफायर भी मोस्ट टाइम की पावर एम्पलीफायर भी आप लोग कर लें। उसमें पूछा कैसे जा सकता है, राइट इन ब्रीफ पूछा जा सकता है, ठीक, राइट इन डिटेल भी पूछा जा सकता है। और कंपेयर द डिफरेंशियल टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, जो कंपेयर करना होता है आप लोग को, ठीक है। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स होते हैं ना, वो उसको आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है। अभी आपको थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसमें है व्हाट इज़ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम, ठीक है। ओपैम का आपको क्या है, ओपैम क्या है वो आपको बताना है। वो 4 और 7 मार्क्स में GTU की एग्जाम जो है 3rd सेमेस्टर में एनालॉग टू डिजिटल में पूछा गया है, ठीक है। ज़्यादातर बार पूछा गया। हमने 5 to 7 ईयर्स के पेपर में से ये IMPs जो निकाले हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग यही IMP की करिएगा तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसका थोड़ा बहुत अंदर जो लिखने का होगा, ठीक है, वो भी आपको करना पड़ेगा। वो सब आप करेंगे तो आपको 7 और 4 मार्क्स फुल्ली मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ब्लॉक डायग्राम जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर 4 और 7 मार्क्स से पूछा जाता है, ठीक है। उसके अंदर पूरा एम्पलीफायर होगा, फिर उसका आउटपुट, इनपुट ऑफसेट, आउटपुट ऑफसेट, वो सब आपको बनाना है, ठीक है। वो ट्राइंगल जैसा होगा, ठीक है, तो आपको बना लेना है। तो वो ये वाला अभी मोस्ट टाइम पे ये भी ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लें। उसमें पूछा जा सकता है राइट इन ब्रीफ और एक्सप्लेन डिटेल, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आइडियल ओपैम एम्पलीफायर, ठीक है। आइडियल ओपैम एम्पलीफायर भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पूछा जा सकता है राइट इन ब्रीफ एंड राइट इन डिटेल, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। राइट इन ब्रीफ और राइट इन डिटेल दोनों 7 और 4 मार्क्स में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादातर है ना 7 और 4 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये डेफिनेशन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स में 3 डेफिनेशंस पूछ जाएगी। ओपन वोल्टेज लूप की है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट ऑफसेट, आउटपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, ये सब आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसमें और स्लू रेट और ये सब जो 9 के 9 दोनों मोस्ट टाइम पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये दोनों का कंपैरिजन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, ठीक है। और ये मोस्ट टाइम पे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, तो ये भी आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके कंपैरिजन बहुत बार पूछा गया है, तो कंपैरिजन करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग दोस्त भी पास हो सके, ठीक है। तो आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हो, दोस्त भी आपका फ्रेंड भी पास हो जाए तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखते हैं, इंटीग्रेटर और इंटीग्रेटर में जो आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटर में
कैलकुलेशन ही करना है, उसका ब्लॉक डायग्राम होगा, ठीक है, और उसका थोड़ा बहुत इक्वेशन होगा, वो आपको दोनों लिखना है, तो 4 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। ज़्यादातर 4 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी इंटीग्रेटर और डिफरेंटिएटर दोनों 7 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंटिएटर। डिफरेंशिएटर में आप लोगों को है ना डिफरेंशिएशन आता हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें डिफरेंशिएट dv/dt वाला जो सिस्टम है, ठीक है, पूरा वो आपको करना है, ठीक है। तो आप लोग ये करिएगा तो ये भी 4 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग करिएगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसे ही ये फर्स्ट चैप्टर में से 10 IMPs थे, ठीक है, तो आप लोग 10 IMPs कर लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है। और आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और मैंने चैप्टर नंबर कंट्रोल सिस्टम थियरी का हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। तो